हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। कैसे स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है और शेयरों को कैसे ख़रीदा और सेल किया जाता है। ये जो हैं सारे जो है इंडेक्स हैं निफ्टी 50 सेक्टर के हिसाब से। निफ्टी 50 में जो है 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं और BSE सेंसेक्स में जो है टॉप 30 कंपनी लिस्ट होती हैं। तो निफ्टी सेक्टर की जितनी कंपनियां उसमें 50 कंपनियां लिस्ट होंगी जो टॉप की कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बहुत अच्छी है, और BSE सेंसेक्स में 30 कंपनियां होंगी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अच्छी है और टॉप की कंपनियां हैं। इस इंडेक्स से हम ये देख सकते हैं कि किस सेक्टर की कंपनियां जो है प्रॉफिट में हैं और किस सेक्टर की कंपनियां जो है लॉस में हैं। तो ये आज का अपडेट है 11 जून 2:09 PM 2025। ये लाइव अपडेट है। निफ्टी 50 में देखिए ग्रीन है तो ये प्रॉफिट में है, मतलब रेड कलर में जितना दिखा रहे हैं, जिस सेक्टर में रेड कलर की प्राइस दिखा रहे हैं वो जो है प्रॉफिट, वो लॉस में है, और ग्रीन कलर की प्राइस जो दिख रही है ये सारी कंपनियां जो है प्रॉफिट में हैं। तो निफ्टी 50 की सेक्टर जो है उसकी कंपनियां जो है प्रॉफिट में, निफ्टी बैंक की लॉस में है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की लॉस में है, BSE सेंसेक्स की प्रॉफिट में, BSE मिड कैप सिलेक्टेड की जो है लॉस में है, BSE बैंक्स की जो है लॉस में है, इंडेक्स वेक्स की जो है लॉस में है, निफ्टी टोटल मार्केट लॉस में, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी लॉस में, निफ्टी 100 लॉस, निफ्टी मिड कैप 100 लॉस में है, BSE 100 लॉस में, निफ्टी 500 लॉस में है, और निफ्टी ऑटो प्रॉफिट में है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 लॉस में है, निफ्टी FMCG लॉस में है, निफ्टी मेटल लॉस में है, निफ्टी फार्मा ये जो है प्रॉफिट में, निफ्टी PSU बैंक लॉस में, निफ्टी IT सेक्टर जो है ये जो है प्रॉफिट में, BSE स्मॉल कैप लॉस में है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 लॉस में है, निफ्टी मिड कैप 150 लॉस में है, निफ्टी कमोडिटी प्रॉफिट में, BSE IPO लॉस में है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन से सेक्टर लॉस में चल रहे हैं और आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ये ग्लोबल कंट्री के इंडेक्स है। ये सिर्फ इंडिया का इंडेक्स था सेक्टर का, और ये ग्लोबल कंट्री का इंडेक्स है। ये भी टुडे ही अपडेट है, और जो ग्रीन कलर की कंपनियां, ग्रीन कलर में जो प्राइस दिख रही हैं वो सब प्रॉफिट में हैं। ये सारे सेक्टर जो है प्रॉफिट में ग्रीन कलर वाले, और जो रेड वाले हैं वो लॉस में। इसमें देखिए सभी प्रॉफिट में हैं, सिर्फ 3 सेक्टर जो हैं वो लॉस में हैं। इंडिया 50 निफ्टी 50 सेक्टर में जो लिस्ट कंपनी हैं उनके बारे में जानते हैं कि कितनी कंपनियां क्या लॉस में है, कितनी प्राइस उनकी चल रही है। तो ये देखिए निफ्टी 50 में लिस्टेड 50 कंपनियां, उनकी प्राइस देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, टाटा, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, निफ्टी 50 ETF, ये देखिए ये सब प्राइस दे रखी है। अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है तो प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है, जो 3:15 तक चलेगी। सुबह 9:15 पे स्टार्ट होती है और 3:15 पर ये मार्केट जो है क्लोज़ होती है। ये चार्ट पैटर्न है। ये देखिए निफ्टी 50 ओपन हुई थी
इतने प्राइस पे, ये देखिए इस प्राइस पे ओपन हुई थी। नहीं, रेड वाली कैंडल स्टिक जो है ये बताती है कि मार्केट जो है लॉस में जा रही है, और जो ग्रीन वाली है वो ये बताती है कि मार्केट में जो है प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट अप हो रही है। ये देखिए रेड वाले पे कैंडल स्टिक पे जाते देखिए लॉस दिखा रहा है, और ग्रीन पे जा रही तो देखिए प्रॉफिट। अभी ये अप डाउन होती रहती है इस तरह से। ये देखिए पूरे दिन में ऐसे ऊपर गई है मार्केट, पहले नीचे साइड थी। ये देखिए यहाँ से ओपन हुई थी 9:15 पर, लॉस में गई, नीचे गई, ये देखिए डाउन हुई थी। ये देखिए हल्की हल्की अप हो रही है कैंडल स्टिक से। देखिए ऐसे पता करते हैं कि मार्केट कैसे अप हो रही है। ये लॉस में जा रही है, अप हुई फिर लॉस में आ रही थी, फिर ये अप हुई, फिर ये लॉस में जा रही, फिर ये नीचे की ओर आई। ये देखिए मार्केट कितनी नीचे आ गई थी फिर से। ये देखिए पैटर्न दिखा रहा है, फिर ये थोड़ी सी अप हुई है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी टाइमिंग के हिसाब से ऊपर गई 11 बजे सुबह, यहाँ पे 11:09। ये देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रही, टाइमिंग अप डाउन होती रहती ना मार्केट। फिर ये अप थी थोड़ी सी लॉस में गई, फिर ये अप हुई, फिर ये काफ़ी लॉस में चली गई, फिर ये भी लॉस में आई, फिर ये भी ऊपर अप होने के चांस हैं। जी अभी तो 2:32 ही हुआ है, अभी 3:15 तक ट्रेडिंग चलेगी। मार्केट में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, लॉस में भी जा सकती है और अप भी हो सकती है। इस तरह से ट्रेडर जो है मार्केट के बारे में पता करते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग की जाती है। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जो बोलते हैं। ये देखिए प्राइस, पुट कॉल, ऐसे ट्रेड ख़रीदा जाता है और सेल किया जाता है। ट्रेडर जो होते हैं वो नॉलेज के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग करते हैं। मैं तो बस ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से ट्रेडिंग में देखा जाता है कि कंपनियाँ कैसे प्रॉफिट में हैं और लॉस में हैं। इसमें आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस का कुछ पता नहीं होता है। इसमें और नॉलेज के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लीजिए पहले, फिर इसमें ट्रेडिंग करिए। निफ्टी बैंक, ये देखिए मार्केट कैपिटल
ये सारी कंपनियां प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट लॉस। कैंडल स्टिक पैटर्न, ये चार्ट है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंपनियां कैसे प्रॉफिट लॉस में जा रही हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है एनएससी में। प्राइस, इसकी ओपन प्राइस देखिए, ये है कितने पे जो है मार्केट ओपन हुई थी, 56,455 रुपये। ये देखिए ऑनलाइन कैसे ट्रेड हुआ है, इस पर कैसे प्रॉफिट में गई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की गई है। तो ये देखिए रेड वाली ये बता रही कि मार्केट लॉस में जा रही है, और जो ग्रीन वाली है वो ये बताती है कि मार्केट जो है अप हो रही है। तो ये देखिए पहले लॉस में थी, फिर ये जो है अप हुई, फिर ये रेड कलर में देखिए लॉस, फिर अप हो रहा है, फिर ये ग्रीन कलर में अप हुई, फिर हल्की सी लॉस हुई, फिर अप हुई। प्राइस भी देखिए, प्राइस में चेंजेस भी आ रहे हैं। फिर ये देखिए कितनी लॉस में चली गई, पूरा पैटर्न बना हुआ है। फिर अभी ये चल रही है, अभी 3 बजे तक ट्रेड होगा, तो ये आगे पैटर्न और बनेंगे। ये देखिए प्राइस, कंपनी की प्राइस है ये। जो निफ्टी बैंक में लिस्ट है उन सारी कंपनी की प्राइस देखिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इसमें देखिए प्राइस, ये 2 डे लो प्राइस है और ये हाई प्राइस है। 52 वीक लो प्राइस, 52 वीक हाई प्राइस। इसमें लिस्टेड जो टॉप कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, उनके प्राइस हैं ये। मार्केट प्राइस, ये चार्ट है निफ्टी 50 का। इस सेक्टर का देखिए चार्ट है। लोग सेक्टर के हिसाब से ट्रेड करते हैं ना, उनका भी ये होता है कि कौन से सेक्टर की कंपनियों के जो शेयर जो है परचेज़ करने हैं। कोई बैंक में करता है, कोई फाइनेंशियल सर्विस में करता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कंपनियां जो होती हैं, फार्मा कंपनियां, वो करते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियां अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि प्रॉफिट में जाएंगी, उस हिसाब से उस कंपनी के जो शेयर जो है ख़रीदते हैं और सेल भी करते हैं। सेक्टर के हिसाब से ख़रीदा जाता है। ये देखिए जैसे ये सेक्टर हैं, बैंक सेक्टर है, निफ्टी, टोटल मार्केट, ये सारे जो है सेक्टर हैं। फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, मेटल सेक्टर जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो भी मेटल में आते हैं वो सारी कंपनियां जो है निफ्टी मेटल सेक्टर में आती हैं। फार्मा सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर, आईटी सेक्टर, बीएससी स्मॉल, ये सारे जो सेक्टर हैं।
BSE IPO, निफ्टी कमोडिटी। तो जो ट्रेडर होते हैं उनको जो लगता है कि इस सेक्टर की कंपनियां जो है प्रॉफिट में जाएंगी या प्रॉफिट में चल रही हैं, उस हिसाब से शेयर को ख़रीदते हैं और सेल करते हैं। और ये सेक्टर जो है कंपनियों को एक अलग कर देता है, मतलब इंडेक्स के हिसाब से ट्रेडर को आसानी हो जाती है कि किस सेक्टर में जाकर कंपनियों को सिलेक्ट करना है। अब एक ही अगर इंडेक्स होगा तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि और ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो कंपनियों को जो है सेक्टर के हिसाब से बांट दिया गया है। जैसे बैंक सेक्टर, किसी जो ट्रेडर जो होते हैं अगर उनको बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो सीधा इसमें जाके बैंक सेक्टर में जाकर कंपनियों को जो है ढूंढ लेंगे और उनको जो है सीधा उनको टॉप कंपनियां मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही सिलेक्ट होती हैं, जो प्रॉफिट में होती हैं वो पहले से इसमें शो हो जाती हैं। जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अच्छी होती है वो शो हो जाती है इसमें, उस हिसाब से ट्रेडर जो है अपना ट्रेड ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।